सब कुछ एक महान गठबंधन के साथ शुरू हुआ। दुनिया एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही थी। दी वॉइड, एक ऐसी शक्ति जो पूरे गैलेक्सी को निगल सकती थी। इसका सामना करने के लिए मल्टीवर्स के हीरो एक साथ आए। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, ब्लैक विडो, आर्थर, वंडर वुमन, काउबॉय शैडो, सुइची और यहां तक कि थानोस भी अपने मतभेद भूलकर एक साथ आ गए। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। थॉर और आर्थर ने अपने युद्ध किस्सों से दोस्ती की। स्पाइडरमैन और आयरन मैन टेक्नोलॉजी पर मजाक करते हुए काम करते थे। सुपरमैन और वंडर वुमन आशा और न्याय के बारे में बातें करते थे। थानोस भी अपने गंभीर स्वभाव के बावजूद अपने ज्ञान से मदद करता था। काउबॉय शैडो और सुइची चुपचाप रहते हुए भी युद्ध और रणनीति में अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन जैसे जैसे दी वॉइड के खिलाफ लड़ाई लंबी होती गई, टीम में तनाव बढ़ने लगा। संसाधन कम हो रहे थे और लगातार लड़ाई से सभी थक चुके थे। थानोस ने एक कठोर समाधान सुझाया। इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करके दी वॉइड को नष्ट कर दो। लेकिन इस योजना में एक बड़ी कीमत थी। कई तारे और ग्रह नष्ट हो जाएंगे। सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका ने इस योजना का विरोध किया। हम बचाने के लिए नहीं मार सकते, सुपरमैन ने कहा। थानोस ने मजाक उड़ाया, भावुकता हम सबको मार डालेगी। थॉर, जो हमेशा जल्दबाज रहता था, थानोस के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा, मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। आयरन मैन तर्क और नैतिकता के बीच फंसा हुआ एक और योजना लेकर आया, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस बीच हल्क का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ब्लैक विडो ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह भी थक चुकी थी। स्पाइडरमैन, जो बीच में फंसा हुआ था, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। काउबॉय शैडो और सुइची, जो पहले से ही अलग थलग रहते थे, टीम की एकता पर सवाल उठाने लगे। आखिरकार थानोस ने चुपके से इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए और अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी करने लगा। सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका ने उसका सामना किया और एक जोरदार बहस छिड़ गई। थॉर, जो थानोस के विचारों से सहमत था, उसके साथ खड़ा हो गया। आयरन मैन और वंडर वुमन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हल्क, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था, बिना सोचे समझे हमला करने लगा। स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो इस झगड़े में फंस गए। एक बार जो टीम एकजुट थी, वह अब टुकड़ों में बंट चुकी थी। सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन और आयरन मैन एक तरफ थे, जबकि थानोस, थॉर और हल्क दूसरी तरफ। काउबॉय शैडो और सुइची निराश होकर वहां से चले गए। ब्लैक विडो और स्पाइडरमैन दिल टूटकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैदान में विचारों और शक्तियों का भयंकर संघर्ष छिड़ गया। सुपरमैन की हीट विजन थॉर की बिजली से टकराई। आयरन मैन के रिपल्सर बीम हल्क की ताकत से भिड़े। कैप्टन अमेरिका की ढाल ने थानोस के एनर्जी ब्लास्ट को रोक दिया। वंडर वुमन की लासो ऑफ ट्रुथ सुइची की रहस्यमयी ऊर्जा से उलझ गई। काउबॉय शैडो दूर से देखते हुए अपनी रिवॉल्वर ताने खड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से लड़े। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, आसमान काला पड़ गया और दी वॉइड करीब आता गया, अराजकता को खाता हुआ। हीरो अपने गुस्से और अविश्वास में अंधे हो चुके थे, असली दुश्मन को देखने में नाकाम रहे। उनकी एकता, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उनकी कमजोरी बन चुकी थी। जैसे ही हीरोज आपस में भिड़े, मैदान तबाही और ताकत का एक अराजक तूफान बन गया। सुपरमैन और मानाथ थोर एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। उनकी हर चोट से जमीन कांप रही थी। सुपरमैन की हीट विजन और थोर की बिजली आपस में टकराई, जिससे ऊर्जा के चमकदार विस्फोट हुए। तुम हमारे सिद्धांतों को धोखा दे रहे हो, सुपरमैन गुस्से से चिल्लाया। थोर, जिसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था, जवाब दिया, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान देना पड़ता है। वहीं आयरन मैन और हल्क एक जबरदस्त मुकाबले में उलझे हुए थे। आयरन मैन के रिपल्सर बीम हल्क की ताकत को बमुश्किल रोक पा रहे थे। ब्रूस, संभल जाओ, टोनी स्टार्क ने गुहार लगाई। उनकी आवाज सूट के स्पीकर से गूंज रही थी। लेकिन हल्क अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसका गुस्सा चारों तरफ फैले अराजकता से और भड़क गया था। एक जोरदार दहाड़ के साथ
उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, जिससे उठे झटके ने आयरन मैन को उछाल दिया। कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन बेन ने मिलकर थानोस का सामना किया, जो इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत से खेल रहा था। कैप की ढाल ने एनर्जी ब्लास्ट को रोका, जबकि वंडर वुमन की लासो ऑफ ट्रुथ ने थानोस को जकड़ने की कोशिश की। तुम जीत नहीं सकते थानोस, वंडर वुमन ने दृढ़ता से कहा। थानोस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने सिद्धांतों से चिपके हो, लेकिन वे तुम्हें नहीं बचा सकते। इस बीच स्पाइडर-मैन डे और ब्लैक विडोन्स इस झगड़े में फंसे हुए थे और वे लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम इसे होने नहीं दे सकते, स्पाइडर-मैन चिल्लाया, मलबे और एनर्जी ब्लास्ट से बचते हुए। ब्लैक विडो, जिसका चेहरा गंभीर था, बोली, पीटर, वे बहुत आगे जा चुके हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। दोनों ने एक दृढ़ नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर कूद पड़े, अपनी फुर्ती और कौशल का इस्तेमाल करते हुए। काउबॉय शैडो और आन सुइची, जो पहले चले गए थे, दूर से यह सब देख रहे थे। काउबॉय शैडो ने अपनी टोपी ठीक की, उसकी रिवॉल्वर मंद रोशनी में चमक रही थी। यह हमारी लड़ाई नहीं है, उसने बुदबुदाया। लेकिन सुइची, जिसकी आंखों में रहस्यमयी ऊर्जा चमक रही थी, ने सिर हिलाया। अगर हम अब नहीं लड़ेंगे तो बचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अनिच्छा से काउबॉय शैडो ने हामी भरी और दोनों फिर से लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, पुमान वॉयडा और मजबूत होता गया, अराजकता और तबाही को अपना भोजन बनाते हुए। उसकी काली शाखाएं आसमान में फैल गईं और सब कुछ निगलने लगीं। हीरो अपने गुस्से और अविश्वास में अंधे हो चुके थे, असली खतरे को नहीं देख पा रहे थे। अराजकता के बीच स्पाइडर-मैन के दिमाग में एक विचार आया। हमें थानोस से इन्फिनिटी स्टोन्स छीनने होंगे, उसने ब्लैक विडो से कहा। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद डीप वॉइड को बिना सब कुछ तबाह किए रोक सकते हैं। ब्लैक विडो ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। लेकिन उसके पास जाने का क्या तरीका? वह बहुत ताकतवर है। तभी काउबॉय शैडो, नैनोडिन सुइचियन उनके पास आ गए। हम ध्यान भटकाएंगे, काउबॉय शैडो ने कहा, अपनी रिवॉल्वर घुमाते हुए। सुइची ने जोड़ा, अराजकता का फायदा उठाओ। जवाब का इंतजार किए बिना दोनों लड़ाई में कूद पड़े। उनके कौशल ने लड़ाई को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडर-मैन और ब्लैक विडो ने अपना प्लान अंजाम देना शुरू किया। स्पाइडर-मैन मैदान में झूलता हुआ आगे बढ़ा, हमलों से बचते हुए और अपने जालों से विरोधियों को निशाना बनाया। ब्लैक विडो अपनी चुपके और लड़ाई के कौशल का इस्तेमाल करते हुए थानोस के पीछे से उस तक पहुंची। जैसे ही ब्लैक विडो ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक पहुंचने की कोशिश की, थानोस ने उसे देख लिया। एक तेज मूवमेंट में उसने उसे पकड़ लिया और जमीन से ऊपर उठा लिया। तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? वह गुर्राया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन ने हस्तक्षेप किया। उनकी संयुक्त ताकत ने थानोस को उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच सुपरमैन और टाउन थोरमार ने अपनी लड़ाई रोक दी। उन्हें अपने संघर्ष की व्यर्थता का एहसास हुआ। हम द वॉइड के हाथों में खेल रहे हैं, सुपरमैन ने कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। थोर ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। शायद अब समय आ गया है कि हम अपने मतभेद भूलकर असली दुश्मन से लड़ें। लेकिन इससे पहले कि हीरो फिर से एकजुट हो पाते, द वॉइडर ने हमला बोल दिया। एक विशाल काली लहर ने मैदान में सबको उड़ा दिया। हीरो संघर्ष करते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे, जबकि द वॉइड की आवाज उनके दिमाग में गूंजी। तुम्हारा संघर्ष मुझे ताकत देता है, तुम्हारी एकता तुम्हारा अंत लाएगी। जैसे ही द वॉइड करीब आता गया, उसकी काली शाखाएं सब कुछ निगलती हुई आगे बढ़ रही थीं। हीरोज को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। मैदान तबाह हो चुका था और एक बार जो शक्तिशाली गठबंधन था, वह अब टूट चुका था। लेकिन इस अराजकता के बीच उम्मीद की एक चिंगारी अभी भी बची हुई थी। स्पाइडर-मैन, ब्लैक विडो, काउबॉय शैडो और सुइचियॉन मैदान के किनारे पर फिर से जमा हुए। हमें थानोस से इन्फिनिटी स्टोन्स छीनने होंगे, स्पाइडर-मैन ने कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद द वॉइड को बिना सब कुछ तबाह किए रोक सकते हैं। ब्लैक विडो ने सिर हिलाया,
उसकी आंखें अराजकता को देख रही थीं। लेकिन हमें सबकी मदद की जरूरत होगी, हम अकेले यह नहीं कर सकते। इसी बीच हम सुपरमैन और पांथोर एक साथ खड़े थे। उनका पुराना झगड़ा अब भुला दिया गया था। हम एक दूसरे से लड़कर मूर्ख बन गए। थॉर ने कबूल किया, अपने हथौड़े को मजबूती से पकड़ते हुए। सुपरमैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी भी सब कुछ ठीक करने का समय है। हमें एकजुट होना होगा, नहीं तो सब कुछ खो देंगे। कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन ने थानोस वान के पास पहुंचकर उसका सामना किया, जो अभी भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहने हुए था। यह अब खत्म होगा, थानोस, कैप ने घोषणा की। उसकी ढाल ऊपर उठी हुई थी। थानोस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी नहीं समझे, बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान देना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि थानोस कुछ कर पाता, आयरन मैन और खलकबियात ने हस्तक्षेप किया। आयरन मैन के रिपल्सर बीम ने गॉन्टलेट पर वार किया, जिससे थानोस लड़खड़ा गया। हल्क, जिसका गुस्सा अब केंद्रित था, मैड टाइटन की तरफ दहाड़ता हुआ बढ़ा। हल्क स्मैश! उसने गर्जना की और एक जोरदार मुक्के ने थानोस को उड़ा दिया। थानोस के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए हीरोज ने जल्दी से एक योजना बनाई। हमें अपनी ताकत को मिलाना होगा, सुपरमैन ने कहा, उसकी आवाज आदेश देती हुई। अगर हम इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत को एक साथ ला सकें तो शायद द वॉइड को रोक सकते हैं। थॉर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। लेकिन हमें तेजी से काम करना होगा। द वॉइड लगभग यहां है। सुइचिया से आगे बढ़ी। उसकी रहस्यमयी ऊर्जा उसके चारों तरफ घूम रही थी। मैं एक बाधा बना सकती हूं जो द वॉइड को रोक सके, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तुम्हें जल्दी करना होगा। काउबॉय शैडो ने अपनी टोपी ठीक की। उसकी रिवॉल्वर चमक रही थी। मैं तुम्हें कवर करूंगा, चलो इसे करते हैं। जैसे ही सुइची ने अपने हाथ ऊपर उठाए, ऊर्जा की एक चमकदार बाधा बन गई, जिसने द वॉइड की काली शाखाओं को रोक दिया। हीरोज ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के चारों तरफ इकट्ठा होकर उसकी ताकत को एक साथ जोड़ना शुरू किया। यही वक्त है, स्पाइडरमैन ने कहा। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। चलो ब्रह्मांड को बचाते हैं। हीरोज ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी ताकत को बाहर निकाला। गॉन्टलेट से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। द वॉइड पीछे हट गया। उसकी काली शाखाएं सिकुड़ने लगीं, जैसे रोशनी मैदान में फैल गई। लेकिन इस कोशिश ने हीरोज की ताकत को खत्म कर दिया। उनकी शक्ति हर पल के साथ कम होती जा रही थी। थानोस, जिसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, इस प्रयास में शामिल हो गया। मैं भी अकेले द वॉइड का सामना नहीं कर सकता, उसने माना। उसकी आवाज में दुर्लभ विनम्रता थी। साथ मिलकर हीरोज और मैड टाइटन ने अपनी ऊर्जा को जोड़ा, द वॉइड को पीछे धकेलते हुए। लेकिन जैसे ही लगा कि वे जीत गए हैं, द वॉइड ने जवाबी हमला किया। एक विशाल काली लहर आगे बढ़ी, जिसने सुइची की बाधा को तोड़ दिया और हीरोज को उड़ा दिया। इन्फिनिटी गॉन्टलेट उनके हाथ से फिसल गया। उसकी ताकत फीकी पड़ गई। जैसे ही वो द वॉइडम्स आगे बढ़ा, उसकी काली शाखाएं पूरे मैदान को निगलने के लिए तैयार थीं। हीरोज हार के कगार पर पहुंच चुके थे। इन्फिनिटी गॉन्टलेट उनकी पहुंच से दूर था और उसकी ताकत खत्म हो रही थी। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, तभी एक नई मदद आ पहुंची। अंधेरे से ब्लैक पैंथरन प्रकट हुआ। उसका विब्रेनियम सूट मंद रोशनी में चमक रहा था। उसके साथ था एंटमैन, जो अपने आकार को बदलने की क्षमता के साथ तैयार था। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है, टीचाला ने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन आदेश देती हुई। स्कॉट लैंग ने मुस्कुराते हुए अपना हेलमेट ठीक किया। हाँ, और शायद किसी ऐसे की जो बॉक्स के बाहर सोच सके। ब्लैक पैंथर और एंटमैन के आने से टीम में नई ऊर्जा आ गई। हमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट वापस लाना होगा, स्पाइडरमैन ने कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। लेकिन कैसे? द वॉइड बहुत ताकतवर है, ब्लैक विडो ने जवाब दिया। उसकी आंखें अराजकता को देख रही थीं। ब्लैक पैंथर आगे बढ़ा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर हम एक ध्यान भटकाने वाला हमला करें तो एंटमैन गॉन्टलेट वापस ला सकता है। उसकी आकार बदलने की क्षमता उसे इस काम के लिए सही बनाती है। एंटमैन ने सिर हिलाया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। बस मुझे बताओ कब और कहां।
हीरोज ने जल्दी से एक योजना बनाई। सुपरमैन, थोरमा और हल्क मस्ट वॉइड पर हमला करेंगे, अपनी ताकत से उसे व्यस्त रखेंगे। कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन और ब्लैक पैंथर एंटमैन की सुरक्षा करेंगे जब वह गॉन्टलेट तक पहुंचेगा। स्पाइडरमैन, ब्लैक विडो और काउबॉय शैडो एंड कवर प्रदान करेंगे, जबकि मनसूई मन अपनी रहस्यमयी ऊर्जा से द वॉइड की रक्षा को कमजोर करेगी। जैसे ही योजना शुरू हुई, थानोस दूर से यह सब देखता रहा, उसका चेहरा भाव शून्य। अपनी संयुक्त ताकत के बावजूद वे द वॉइड को नहीं हरा सकते, उसने बुदबुदाया। लेकिन गहराई में उसे उम्मीद थी कि वे उसे गलत साबित करेंगे। लड़ाई जारी रही और हीरोज ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। सुपरमैन, थॉर और हल्क ने द वॉइड पर हमला किया। उनके संयुक्त हमलों ने भारी झटके पैदा किए। इसे व्यस्त रखो, थोर ने चिल्लाया, बिजली का तूफान बुलाते हुए। हल्क ने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, जबकि सुपरमैन की हीट विजन ने अंधेरे को काट दिया। इसी बीच एंटमैन, जो अब चींटी के आकार का हो गया था, इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरफ बढ़ा। ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका ने उसे कवर किया, अपनी ढालों से हमलों को रोकते हुए। लगभग पहुंच गया, एंटमैन ने फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही वह गॉन्टलेट तक पहुंचा, द वॉइड ने हमला किया। एक विशाल काली लहर ने हीरोज को उड़ा दिया और गॉन्टलेट हवा में उछल गया। नहीं, स्पाइडरमैन चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़ा। उसने गॉन्टलेट को हवा में पकड़ लिया, लेकिन द वॉइड की शाखाएं उसके चारों तरफ बंद होने लगी। जैसे ही स्पाइडरमैन गॉन्टलेट को पकड़े संघर्ष कर रहा था, ब्लैक पैंथर और एंटमैनास ने कार्रवाई की। टीचाला ने अपने विब्रेनियम पंजों से शाखाओं को काट दिया, जबकि स्कॉट लैंग विशालकाय आकार में बदल गया, स्पाइडरमैन को और हमलों से बचाते हुए। इसे दूसरों तक पहुंचाओ, ब्लैक पैंथर ने आदेश दिया। स्पाइडरमैन ने सिर हिलाया और टीम की तरफ झूलता हुआ बढ़ा। लेकिन द वॉइड अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक आखिरी विनाशकारी हमला किया जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। हमें अब कार्रवाई करनी होगी, वंडर वुमन ने चिल्लाया। उसकी लासो ऑफ ट्रुथ चमक रही थी। हीरोज ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के चारों तरफ इकट्ठा होकर उसकी ताकत को एक साथ जोड़ा। यही वक्त है, सुपरमैन ने कहा। आवाज में दृढ़ संकल्प था, ब्रह्मांड के लिए। जैसे ही उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी ताकत बाहर निकाली, एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिसने द वॉइड के अंधेरे को पीछे धकेल दिया। द वॉइड ने एक बहरा दहाड़ लगाई। उसकी शाखाएं सिकुड़ने लगीं, जैसे रोशनी मैदान में फैल गई। लेकिन इस कोशिश ने हीरोज की ताकत को खत्म कर दिया। उनकी शक्ति हर पल के साथ कम होती जा रही थी। जैसे ही हीरोज ने इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत को एक साथ जोड़ा, एक चमकदार रोशनी ने मैदान को घेर लिया, जिसने बूंद वॉइडन के अंधेरे को पीछे धकेल दिया। लेकिन इस कोशिश ने टीम की ताकत को खत्म कर दिया। उनकी शक्ति हर पल के साथ कम होती जा रही थी। इस अराजकता के बीच भावनाएं उबलने लगीं और कुछ अप्रत्याशित रिश्ते बनने लगे। स्पाइडरमैन और ब्लैक विडो, जो साथ मिलकर लड़ रहे थे, टीम से थोड़ी देर के लिए अलग हो गए। जैसे ही उन्होंने सांस ली, पीटर ने नताशा की तरफ देखा। उसका मास्क ऊपर खींचा हुआ था, जिससे उसका थका हुआ चेहरा दिख रहा था। नताशा, मुझे नहीं पता कि हम इससे बच पाएंगे या नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नताशा ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। हम इससे भी बुरे हालात से गुजरे हैं पीटर, हम इसे मिलकर पार करेंगे। भावनाओं के एक पल में वे एक दूसरे के करीब आए और एक चुंबन साझा किया। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। वहीं कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन मस्ट वॉइड की बची हुई शाखाओं से लड़ रहे थे। जैसे ही वे लड़े, स्टीव ने डायना की तरफ देखा। उसकी ढाल ऊपर उठी हुई थी। डायना, अगर यह आखिरी वक्त है तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो, उसने कहा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी। डायना मुस्कुराई। उसकी लासो ऑफ ट्रुथ चमक रही थी। स्टीव, तुम हमेशा आशा की किरण रहे हो, और अगर यह हमारा आखिरी संघर्ष है तो मैं खुश हूं कि इसे तुम्हारे साथ फेस कर रही हूं। उन्होंने एक जोशीला चुंबन साझा किया। उनका रिश्ता मुश्किलों के सामने और गहरा हो गया। इसी बीच काउबॉय शैडोवास
और एन सुई जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे समझता हो। काउबॉय शैडो ने कबूल किया। उसकी आवाज धीमी थी। सुई की आंखों में भावनाएं चमक उठीं। शायद किसी और जीवन में हमारे पास और समय होता। उन्होंने एक कोमल चुंबन साझा किया। उनका बंधन चारों तरफ फैली अराजकता से ऊपर उठ गया। जैसे ही हीरोज फिर से जमा हुए, उन्हें एहसास हुआ कि इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत अकेले द वॉइड को रोकने के लिए काफी नहीं थी। हमें अपनी ताकत को एक नए तरीके से जोड़ना होगा, ब्लैक पैंथर ने कहा, उसकी आवाज आदेश देती हुई। लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत होगी। थोर आगे बढ़ा। उसका हथौड़ा ऊर्जा से चमक रहा था। मैंने एक लंबा जीवन जिया है, लड़ाइयों और गौरव से भरा। अगर मेरा बलिदान ब्रह्मांड को बचा सकता है तो ऐसा ही हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हल्कन ने हस्तक्षेप किया। नहीं थॉर, ये मेरी लड़ाई है। मैंने अपना पूरा जीवन अपने गुस्से से संघर्ष किया है। मुझे इसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने दो। हल्क ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पकड़ लिया। उसका शरीर ऊर्जा से भर गया, जैसे उसने उसकी ताकत को सोख लिया। हल्क स्मैश, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। एक आखिरी दहाड़ के साथ उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी ताकत बाहर निकाली, जिससे एक विशाल प्रकाश का विस्फोट हुआ, जिसने दी वॉइड को निगल लिया। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, मैदान सन्नाटे में डूब गया। दी वॉइड गायब हो चुका था, लेकिन हल्क भी नहीं था। हीरोज स्तब्ध खड़े थे। उनके दिल नुकसान से भारी थे। उसने हमें बचाने के लिए सब कुछ दे दिया, स्पाइडरमैन ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। ब्लैक विडो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम उसके बलिदान को सही के लिए लड़कर सम्मान देंगे।